रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं की संख्या पिछले कई दशकों से घटती जा रही है और इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो है कन्या भ्रूण हत्या। अगर हम किसी नवजात शिशु को यूं ही मार देंगे तो कैसे ये समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे समाज में नारी और पुरुष के बीच संतुलन बना रहेगा। लेकिन देखिए ना, महिलाएं भी इस बात को लेकर कोशिश कर रही हैं कि कैसे उस सोच को बदला जाए। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं न्यूज़ चैनल्स में एंकर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बैंकों में ऊंचे पोस्ट पर हैं। तो ये कौन कह सकता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा पीछे हैं। आज वो भी कदम से कदम पुरुषों के साथ मिला रही है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या अभी भी जारी है। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी मुझे मत मारो माँ। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4। रेडियो हिंद 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूँ मुझे मत मारो माँ। सपना अब बड़ी हो गई थी और लड़कियों की तरह स्कूल जाती थी। सुबह शाम बाहर खेलती थी बगीचे में। उसके साथ मोहल्ले की और भी लड़कियां आके खेलती थी। सपना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और एक दिन बहुत बड़ा बनना चाहती थी कि बहुत पैसे कमाए और अपने माँ बाप को चंद खुशियाँ ला के दे। इसीलिए तो सपना डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। और कभी कभी तो अपने पापा से भी ये बोलती थी, डिग्री कॉलेज में ना आप एडमिशन दिला देना, भैया जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना मैं भी वहाँ पढ़ूंगी। अब आगे सपना अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब घर का सारा काम सपना संभाल लेती है। लड़की के बिना तो कोई घर सूना सूना ही जैसा लगता है। जिस घर में लड़की नहीं, सारी चीज़ें बिखर सी जाती हैं। लेकिन जिस घर में लड़की होती है, सारी चीज़ों को संभल कर रखती हैं और सब उन्हें याद रहता है। ये खासियत है, एक वरदान भगवान ने शायद लड़कियों को दिया है। सपना भी एकदम वैसी ही है। सब चीज़ों का ध्यान रखती है। पापा के लिए खाना परोस देना, मम्मी को खाना बनाने के लिए मदद करना, कपड़े धो देना, ये सब चीज़ें सपना मम्मी के लिए करती थी। कहानी सुना रहा हूँ मुझे मत मारो माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि सपना घर का सारा काम करती है, अपने पापा का ध्यान रखती है, अपने माँ को मदद करती है खाना बनाने के लिए और कहीं ना कहीं उसके मन में अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाने की उम्मीद भी है। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया कि सपना डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहती है और खूब मेहनत करती है, घर का सारा काम संभालती है जैसे और लड़कियां करती हैं। लेकिन ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि सपना इस दुनिया में आने से पहले अपने माँ के कोख में ही ये सारी चीज़ें सोचती है। लेकिन देखिए ना, उसका नसीब कितना ख़राब है। सपना को उसके परिवार ने मार डाला। पता है क्यों? क्योंकि वो एक लड़की। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। कहानी सुना रहा हूँ मुझे मत मारो माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि सपना को उसके परिवार के लोगों ने माँ के कोख में ही मार दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। जानते हैं सपना को कैसे मार डालते हैं? सपना की माँ को अचानक बेहोश कर देते हैं और फिर डॉक्टर से कहते हैं कि इस बच्चे को आप मार डालो क्योंकि एक लड़की है और हम नहीं चाहते हमारे परिवार में लड़की हो। लेकिन हम और आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बच्चा लड़का होगा या लड़की? ये तो भगवान के ऊपर है। और क्या लड़का या लड़की दोनों में हमें फ़र्क करना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि आज लड़का और लड़की दोनों ही एक समान रूप से कदम मिलाकर हमारे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो रेडियो हिंट आपसे गुजारिश करता है कि आप कन्या भ्रूण हत्या ख़त्म कीजिए और लड़कियों को समान अधिकार दीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी
तो मुझे हिंट रेडियो के फेसबुक पेज यानी कि रेडियो हिंट 90.4 पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।